हेलो एवरीवन, अगेन दिस इज़ द वीडियो ऑफ अल्टरनेटिव वोल्टेज अप्लाइड टू अ रेसिस्टेंस। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि एसी वोल्टेज को कैसे रेसिस्टर में कैसे अक्रॉस जोड़ने पर क्या करंट फ्लो होता है, क्या एक्सप्रेशन बनता है, उनको समझते हैं। ठीक है, ये जो भी आज मैं बता रहा हूँ ये सब हमारे नोट्स का है। हमारे नोट्स को लेने के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8904411864। ठीक है, आपको मेरे चैनल पे वीडियोज़ के लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको इसका नोट्स भी अवेलेबल हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा टॉपिक है हमारा एसी अप्लाइड टू अ रेसिस्टेंस। ध्यान से समझते हैं बात को। क्या कहता है, जैसे क्या रखा है सर्किट में, क्या है, एक एसी वोल्टेज सोर्स है। एसी वोल्टेज सोर्स क्या करता है, वोल्टेज का प्रोवाइड करता है। ये वोल्टेज प्रोवाइड होगा तभी सर्किट में क्या होगा, वोल्टेज प्रोवाइड होने के साथ साथ सर्किट क्लोज होना चाहिए, तभी उसमें करंट फ्लो करता है। तो वोल्टेज सोर्स जोड़ दिए, करंट फ्लो हो रहा है रेजिस्टेंस के अक्रॉस। रेजिस्टेंस होना जरूरी है क्योंकि ये बतलाता है कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें रेजिस्टेंस देना जरूरी है। बगैर रेजिस्टेंस के हम बता नहीं सकते कि कितना करंट वो दे रहा है, कितना करंट उसमें से निकल रहा है। अब इसमें ये क्या रखा है, अप्लाई टू रेजिस्टेंस, यानी सिर्फ रेजिस्टेंस की बात हो रही है। हम पर भरे रहे हैं एसी सर्किट, तो उसमें तीन चीज़ आती है, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस। तो हम लोग फर्स्ट केस पढ़ रहे हैं जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, उसका डायग्राम ये है। अब कहते हैं कि इस सर्किट को अपने कॉपी में अपने नोट कर लीजिए, जो भी मैं दिखला रहा हूँ। उसके साथ कहता है एसी वोल्टेज सोर्स पोटेंशियल ऑफ ए साइन वेव फॉर्म। ये देख रहे हैं कि एसी वोल्टेज सोर्स है, इसका वेव फॉर्म कैसा है, साइनोसॉइडल बोलते हैं इसको। साइनोसॉइडल फुल फॉर्म मतलब साइन का वेव फॉर्म बन रहा है। नेक्स्ट कहता है द पोटेंशियल डिफरेंस, लेट द पोटेंशियल डिफरेंस इज वी एड। मान लिया हमने पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी है। उसका एक्सप्रेशन क्या है, तो बोलेंगे वी इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी है। अब ये एक्सप्रेशन ऐसे कैसे आया है, अब भी मैंने कहा कि जो एसी वोल्टेज सोर्स होता है तो उसमें बोलते हैं वी जो होता है वो होता है वोल्टेज सोर्स होता है। ये है एसी वोल्टेज सोर्स में, तो बोलते हैं वी एम साइन ओमेगा टी। टी इसलिए क्योंकि ये जो टाइम है हम जानते हैं, टाइम टी को टाइम बोल रहे हैं, ओमेगा को बोलते हैं हम लोग एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। और हम जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन टी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ओमेगा टी की वैल्यू किसके इक्वल है, तो बोलेंगे थीटा के इक्वल है। थीटा कितना है, ओमेगा इंटू टी के इक्वल। थीटा को क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एंगल डिस्प्लेसमेंट, या बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब है कि ये थीटा चेंज होता है टाइम के रिगार्डिंग। टाइम चेंज होगा, थीटा चेंज होगा। थीटा चेंज होगा मतलब वो उसकी वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि साइन के अंदर में क्या होना चाहिए, थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा टी। और हम देखेंगे इसको, हम लोग प्लॉट करेंगे ग्राफिकली, उसी के लिए हम लोग ये वेव फॉर्म पढ़ रहे हैं। अब कहता है जैसे मान लीजिए ए वी हमारा अल्टरनेटिव वोल्टेज सोर्स प्रोवाइडिंग अ साइन वेव फॉर्म एंड पोटेंशियल डिफरेंस लेट अस प्रोवाइडिंग द पोटेंशियल डिफरेंस वी एड इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। मतलब ये जितनी बातें मैं कह रहा हूँ ये मैं इस सोर्स के बारे में बोल रहा हूँ कि ये जो एसी वोल्टेज सोर्स है उसका एक्सप्रेशन ये है हमारा वी एम साइन ओमेगा टी, क्योंकि ये टाइम के रिगार्डिंग वो चेंज हो रहा है। कौन, वोल्टेज चेंज हो रहा है। अब कहता है वी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। यहाँ पे हम लोग कैपिटल वी को बोल रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है। एंड वोल्टेज एट एनी टाइम टी, ये बोलेंगे वोल्टेज किसी भी टाइम टी पर है। इसका एक्सप्रेशन के लिए हमने यहाँ लिखा है साइन ओमेगा टी, यानी इस एक्सप्रेशन में टी होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ा, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि किसी भी टाइम पे, किसी भी इंस्टेंट पे बता सकते हैं वोल्टेज कितना आएगा। उस टाइम पे जिस टाइम पे हमें चाहिए उसकी वैल्यू यहाँ पुट कीजिए। किसी लेट सपोज किसी ने पूछा सर टी इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे कितना होगा, तो बोलेंगे वी इक्वल्स टू वी एम साइन 0, क्योंकि ओमेगा टी में टी 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू ओमेगा 0, तो साइन 0। साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 वोल्टेज। इसीलिए ग्राफ में हमें स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ पे वोल्टेज 0 दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस टाइम पे पॉइंट टाइम की वैल्यू क्या है, 0 सेकेंड है। इसलिए हमने स्टार्टिंग पॉइंट वोल्टेज का वैल्यू क्या है, 0 है। और ये पॉइंट कब आती है, तो बोलेंगे π/2 पे आती है। कैसे, जैसे अगले पेज में देखते हैं। हम कह रहे थे कि ये ग्राफ हमारा ऐसा था, और मैं पूरी की पूरी बातें कर रहा हूँ सिर्फ इस एक्सप्रेशन से। फॉर्मूला है वी इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। ध्यान समझ से चल रहा। कहते हैं ओमेगा टी की वैल्यू क्या है हमारा, इसको बोलते हैं ओमेगा टी, जिसको हम लोग बोलते हैं थीटा भी कहते हैं। अब ये कैसे आया, मैंने अभी बताया इसको। अब इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं वोल्टेज ऊपर वाई एक्सिस पे लाई करता है, एक्स एक्सिस पे क्या लाई करता है, थीटा लाई करता है।
तो बोलेंगे ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है ओरिजिन का 0,0। तो बोलते हैं इस पॉइंट पे क्या होगा, टाइम 0 होगा। तो जब टाइम 0 किए थे तो वोल्टेज क्या आया था, 0 आया था, हमने अभी चेक किया था। फिर बोलते हैं ये जो वेव फॉर्म है इसमें एंगल आते हैं, नेक्स्ट क्या है, π/2 है। कैसे पता है, तो हम बोलेंगे कि ये थीटा में वैल्यू जो जहाँ मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको π/2 बोलते हैं। कैसे, क्योंकि साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, क्या होती है, 1 होती है। और साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो बोलते हैं 0 होती है। साइन 3π की वैल्यू कितनी होती है, तो बोलते हैं फिर से 1 होती है, पर माइनस में 1 होती है। फिर साइन 2π भी कितनी होती है, तो बोलते हैं 0 होती है। ये वैल्यू होती है साइन फंक्शन की। तो ये वैल्यू है π/2 पे कितनी है, तो बोलेंगे 1 है। फिर बोलेंगे पाई पे कितनी है, तो बोलेंगे 0 है। फिर 3π/2 पे कितनी है, तो बोलेंगे -1 है। फिर बोलेंगे 2π पे कितनी है, तो बोलेंगे 0 है। यानी ये वेव फॉर्म बतला रहा है कि ये जो फंक्शन है v = Vm sin ωt कैसे चेंज करेगा। तो अगर हम बोलेंगे कि मैक्सिमम कहाँ आ रही है, तो π/2 पे बोलेंगे। तो ये वैल्यू मैक्सिमम है, ये किसकी वेव फॉर्म है, तो बोलेंगे वोल्टेज की वेव फॉर्म है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, तो बोलेंगे Vm इक्वल आ रही है, तो उसको पुट कर दो, तो लिखेंगे Vm sin π/2। तो वैल्यू क्या आ गई, Vm की इक्वल आ गई, तो v = Vm आ गया। ये कहलाएगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ ए वोल्टेज। यहाँ पे v को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, सॉरी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, ठीक है। और Vm को बोलते हैं हम लोग पीक एम्पलीट्यूड, क्या बोलते हैं, पीक एम्पलीट्यूड, ठीक है, पीक एम्पलीट्यूड। एक और भी नाम है इसका, हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम वोल्टेज, क्या बोलते हैं इसको, मैक्सिमम वोल्टेज भी बोलते हैं, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब कहता है द v = हो गया बात। अब कहता है sin ωt साइन फंक्शन है वेरिंग विथ -1 से 1। अब ये -1 से 1 क्या है, मैंने अभी दिखाया। 1 क्या होता है, -1 क्या होता है, 0 क्या होता है। ये 1 से -1 के बीच में वेरी करता है, बीच में 0। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1। मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, -1। 0 वैल्यू कब होती है, जब पाई पे 2π पे होती है तब। अब कहता है AC वोल्टेज ऑल्सो वेरिंग लाइक अ साइन फंक्शन। ये जो अल्टरनेटिंग सोर्स है ये भी वेरी करता है साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो बोलते हैं Vm क्या है, इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। Vm को बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, मतलब वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है। द वोल्टेज एम्पलीट्यूड ऑल्सो वेरिंग विथ लाइक अ साइन फंक्शन। वोल्टेज की जो एम्पलीट्यूड वैल्यू है वो भी फंक्शन चेंज करती है फंक्शन के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैंने अभी दिखाया यहाँ पे, मैं लिखा ना Vm को बोलते हैं मैक्सिमम वोल्टेज है, तो मैंने पुट किया v = Vm sin ωt। तो ωt की वैल्यू मैंने पुट किया π/2, sin π/2 क्या होगा, 1 होगा। तो v क्या बन जाएगा, Vm। ये क्या कहलाएगा, मैक्सिमम वोल्टेज कहलाएगा। अब अगर कहता है कि v की वैल्यू हम पुट करते हैं, नेक्स्ट वैल्यू Vm sin पाई पुट करते हैं। sin पाई की वैल्यू क्या है, तो बोलेंगे 0 है।